आगे झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। बीजेपी को सत्ता हासिल नहीं हुई और अब तक विधायक दल का नेता भी नहीं चुना जा सका है। इससे कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां लटकी हैं। अब विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। बीजेपी जल्द ही नेता के चुनाव की बात कह रही है तो सत्ता पक्ष पार्टी में गुटबाजी की बात कह रहा है। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पिछली विधानसभा के मुकाबले इस बार सत्ता पक्ष ज्यादा मजबूत है। हेमंत सोरेन भी आत्मविश्वास से भरे हैं। संख्या में कमजोर हुए विपक्ष को अपनी आवाज दमदार तरीके से उठाने के लिए नेता चाहिए, लेकिन बीजेपी अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। सदन में बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लिहाजा बीजेपी विधायक दल का नेता ही नेता विपक्ष होगा। नेता क्यों नहीं चुना जा सका, इसके लिए पार्टी की तरफ से कुछ अलग दलील दी जा रही है। हमारा जो नेता प्रतिपक्ष घोषित हो जाएगा, जैसा कि हमने कई बार कहा है कि हमारा जो प्रदेश है उसमें जो सदस्यता अभियान चलता है उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था इलेक्शन के कारण। अभी सदस्यता अभियान बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, इलेक्शन जरूर हो जाएंगे, जिला के पदाधिकारी चुने जाएंगे, उसका जो प्रदेश के अध्यक्ष है या फिर नेता प्रतिपक्ष है उसकी घोषणा भी बजट सत्र से पहले जो हो जाएगी। चुनाव नतीजों के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र हो चुका है। पहला सत्र बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही गुजर गया। सवाल सिर्फ सदन का ही नहीं, कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें नेता प्रतिपक्ष की सहमति जरूरी है। बीजेपी में कई कद्दावर नेता हैं जिनके नाम पर चर्चा होती रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, 6 बार के विधायक सीपी सिंह सहित विधायक हैं जो काफी अनुभवी हैं। हाल ही में रघुवर दास भी ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में लौटे हैं। हालांकि अभी वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, तो सत्ता पक्ष बीजेपी में गुटबाजी को नेता ना चुने जाने की वजह बता रहा है। के बीच में आपसे खींचतान इतना है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी ये मानने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि 2 सप्ताह के अंदर में अपना नेता विपक्ष के नेता का चुनाव कर लें। कई आयोग नेता प्रतिपक्ष के बिना खाली हैं। पिछले बार के कार्यकाल में भी इनके नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, जिसके कारण की पूरा सूचना आयुक्त जैसे और लोकायुक्त जैसे पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी, पूरे आयोग का गठन नहीं हो पाया था। राज्य की विकास की जो परिपाटी है उससे खिलवाड़ करने में ये लोग लगे हुए हैं। और जो स्थिति और सिर फुटव्वल का मामला भाजपा के अंदर में है कि इनके यहाँ अब किसी भी नेता का चुनाव नहीं हो सकता। कहा गया है कि अपना घर जब शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाते हैं। दूसरे के घर पे खूब पत्थर चला रहा है बीजेपी, लेकिन अपना घर नहीं देख रहा है कि अपने घर में हम क्या कर रहे हैं। और हमारी राज्य की जनता इसको टकटक ही निगाह से देख रही है कि क्या फिर से जो हमारा बजट सत्र का जो चलेगा, बजट सत्र का जो असेंबली चलेगा, उसमें बिना प्रतिपक्ष के नेता का ही चलेगा। पिछले विधानसभा में काफी दिनों तक नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही सदन की कार्रवाई चली थी। बीजेपी ने तब बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी। बाद में अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन इस बार वे चुनाव हार चुके हैं। देखना होगा विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेतृत्व किस पर भरोसा जताता है। कशिश न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की खास रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला